प्यारे छात्रों, आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अलंकार को लेकर उपस्थित हूँ। अलंकार, जिसको भाषा का श्रृंगार कहा जाता है, जिस तरह से महिलाएं अपने सौंदर्य को संवारने के लिए, अपनी सुंदरता को निखारने के लिए आभूषण से अपना श्रृंगार करती हैं, तो उसी तरह से भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए या काव्य की सुंदरता के लिए जो हम अलग अलग प्रकार के अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाषा की सुंदरता और काव्य की जो रचना होती है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग अलग प्रकार के अलंकार के बारे में, जो कि परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम अलंकार का पहले समझेंगे कि अलंकार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्या है, अलंकार दो शब्द से बना है, अलम और कार। अलंकार दो शब्द से बना है, अलम और कार। तो यहाँ पर देखिए, अलम का मतलब क्या है, आभूषण। कार का मतलब करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। जो अलंकृत या भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से अलंकार, काव्य की रचना में अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए अलग अलग के काव्य रचना में अलग अलग प्रकार के अलंकार का प्रयोग होता है, ताकि काव्य की सुंदरता, भाषा की प्रभावशालीता को बढ़ाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार के बारे में। तीनों को समझेंगे कि ये अलंकार कब, कहाँ, किस तरह से प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे समझेंगे कि किस पंक्ति में या किस दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। जब वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है वर्णों को दोहराना। चाहे दो बार दोहराया जाए या दो से अधिक बार भी दोहराया जा सकता है। जब एक ही वर्णों को एक पंक्ति में या एक दोहे में कई बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दोहे को देख लेते हैं। जैसे, हैं जन्म लेते जगह में एक ही बाग पौधा, एक ही पौधा उन्हें है पालता। अर्थात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो वर्ण है, यहाँ पर भी जो वर्ण है, तो ये क्या है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। जो वर्ण का एक ही पंक्ति में दो बार आवृत्ति हुई है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये प वर्ण है और यहाँ पर भी प वर्ण है। इसका मतलब ये प वर्ण की दूसरी पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से वर्णों की जो आवृत्ति होती है, जरूरी नहीं है कि दो ही बार हो, दो से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो जब एक ही वर्णों की आवृत्ति पंक्तियों में एक से अधिक बार हो, तो उसको उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि उस पर, वहां पर अनुप्रास अलंकार की अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें देखते हैं फिर दूसरी वाली पंक्ति में कि जय जय भारत भूमि भवानी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए भ, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, तो दो से ज्यादा बार भी आवृत्ति हो सकती है वर्णों की। तो इस तरह से जब किसी दोहे में एक ही वर्ण का कई बार आवृत्ति हुई है, कई बार दोहराई गई है, तो उस तरह के, तो समझ जाएंगे कि उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का क्या मतलब होता है कि सार्थक किंतु भिन्न भिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। मतलब सार्थक शब्द हो और एक ही शब्द हो लेकिन सार्थक शब्द हो, उसको उसका प्रयोग जो है एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में कई बार हुई हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक ही शब्द का कम से कम 2 बार प्रयोग होना आवश्यक है। यमक अलंकार का एक ही पंक्ति में कम से कम 2 बार प्रयोग होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं दोहा के पंक्ति है, कनक कनक ते सौ मुनि मादकता अधिकारी, वही खाए बहुरात नर यह पाई बहुराई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना से है और एक कनक का मतलब धतूरा का जो फूल होता है उसको भी कनक कहा जाता है। और कनक जो होता है सोना, मादकता का मतलब होता है नशा, ठीक है। तो चाहे धन का नशा हो कि धतूरे का जो फल, धतूरा जो खाया जाता है, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि मादकता का गुण होता है, नशा का गुण होता है। तो दोनों का नशा जो है मनुष्य पर चढ़ता है, चाहे धन का नशा हो चाहे ये कनक का नशा हो, धतूरा का नशा हो। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों, एक को खा करके लोग बौखलाता है और दूसरे को पा करके लोग बौखलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि एक ही वर्ड का 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, कनक कनक, जबकि दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पर अलग अलग है, भिन्न भिन्न अर्थ है। तो इस तरह का एक ही शब्द जब अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए किसी पंक्ति में, किसी दोहे में, तो वह क्या होता है, तो वह यमक अलंकार होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का बोध होता है तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो कैसे, जैसे श्लिष्ट शब्द किसको कहा जाता है, श्लिष्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसमें ऐसा शब्द जिसका कई बार प्रयोग हुआ हो और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ हो। मतलब श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकाना या मिलाना, एक ही शब्द का जब कई मीनिंग के साथ उसको वहां पर रखा जाता है, मिलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से तो ऐसा शब्द श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का बोध होता है तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहीम जी का एक पंक्ति है, दोहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जगह पर देखिए पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। एक जगह पर यहाँ पर पानी का मतलब क्या हुआ, पानी का मतलब प्रतिष्ठा है। यहाँ पर पानी का मतलब क्या हुआ, पानी का मतलब जल है। इसका मतलब यहाँ पर पानी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर पानी का मतलब चमक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिष्ठा, यहाँ पर जल और यहाँ पर चमक। तो इस तरह से एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है और कई बार पुनरावृत्ति हुई है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में पुनरावृत्ति हुई है। तो इस तरह का जो दोहा का रचना होता है या पद्य की रचना होती है, तो इसको हम लोग श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग ये 3 अलंकार के बारे में जाने समझे। इसके आगे भी हम और कुछ अलंकार को लेकर के अगले दिन अपने वीडियो को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।